अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं आज हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो जो है तो जो बिगिनर्स हैं, नए लोग हैं, मार्केट के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट और रजिस्टेंस, जो सपोर्ट होता है और एक होता है रजिस्टेंस। बहुत बार आपने सुना होगा, सपोर्ट रजिस्टर में आप देखते होंगे इस तरीके से लकीरें बनी हुई होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। बहुत अहम है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी ज़्यादा इससे और बेटर होती है और ख़ूबसूरत बनती है। जैसे मान लो इस तरह की लकीरें आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे स्टॉक आ रहा है और इस तरीके से सपोर्ट रजिस्टर के ऊपर चल रहा है। तो ये चीज़ें आप लकीरें देखते होंगे, बहुत सारे जगह पे आपको ये चीज़ें दिखती होंगी, इस तरीके से लकीरें दिखती होंगी, इस तरीके से फिर यहाँ पर वो स्टॉक आ रहा है। तो इससे क्या समझ में नहीं आता बाज़ औक़ात क्या होता है और किस तरीके से इसको ड्रॉ करना होता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, मगर आज के इस वीडियो को अगर आप देखते हैं गौर से और समझते हैं इसको, तो इंशाल्लाह सपोर्ट रजिस्टेंस क्या होता है और क्यों लगाए जाते हैं, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मगर उससे पहले कुछ बातें ऐसी है कि डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे आपके साथ में कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। दूसरी बात दोस्तों ये है, अगर मार्केट में आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल जर्नी को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ों को सीखना होगा। और सीखने के लिए 2 कोर्स है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे बहुत सारे लोग सब्बल पैटर्न सीखना चाहते हैं और बहुत सारी दूसरी और चीज़ें हैं जो डिटेल के अंदर है, आपके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वगैरह। और एक वहाँ पर एक इंडिकेटर वगैरह भी बताया हुआ है, एक स्विंग तकनीक भी बताई हुई है उस कोर्स के अंदर। बेहतरीन है, आप सीख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो डीमेट अकाउंट जिनके पास में नहीं है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से डीमेट अकाउंट बनाकर हमसे जुड़ सकते हैं। और पीर के रोज़ हम लाइव करते हैं, वहाँ पे हमसे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों, सपोर्ट और रजिस्टेंस ये क्या चीज़ होती है, इसको आप समझें। सपोर्ट असल में मसला ये है कि सपोर्ट कहते हैं जब स्टॉक इस तरह के चलता है, और इस तरह के स्टॉक आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, आप डिटेल में समझे इसको। इंशाल्लाह बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसा आप देख लिए, ये स्टॉक है, इस तरीके से ये नीचे ऊपर हो रहा है, इसको कंसोलिडेट कहते हैं। अब ये है कि ऐसी लकीरें ड्रॉ की जाती है और वो लकीर को कहते हैं, जो निचली लकीर होती है उसको कहते हैं सपोर्ट, और ऊपर जो स्टॉक जिस लकीर को टच करके नीचे जा रहा है उसको कहते हैं रजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रजिस्टेंस, तो दोस्तों जब स्टॉक 2 या उससे ज़्यादा मरतबा किसी लकीर को टच कर वापस निकल जाए, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। जैसा कि हम आप किस तरीके से ड्रॉ करना होगा, आप यहाँ पे हमने पहले तो चार्ट को 15 मिनट के ऊपर लगा दिया। यहाँ पे आप इसको 15 मिनट के ऊपर कर देंगे, डेली पर 15 मिनट के ऊपर हमने चार्ट को लगा दिया। अभी इस 15 मिनट में वो चार्ट इस तरीके से हमको दिख रहा है। देखिए, ये 15 मिनट BL का चार्ट है, 15 मिनट का है। अब यहाँ पर हम आपको एक सपोर्ट लगा के दिखाते हैं। जैसा मान लो अभी शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक आप देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब इसके लिए सपोर्ट लेवल जो बन रहा है, तो हमको जाना होगा यहाँ पर। जैसा कि आपको मैं बता दूँ, ये एक एरो का निशान दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है। इसको जब हम लेते हैं और एक टच यहाँ पर करते हैं, तो ये लाइन वहाँ पर लग चुकी है, जैसा कि आपको नीले दिख रही होंगी। अब इसको हमको बरोबर बैठाना है, इसके लिए हमको चार्ट को बड़ा करना होता है। अब देखिए, इसके लिए जो सपोर्ट बना है, पहला सपोर्ट ये है इसके लिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे आपको समझने के लिए। 1 पिक्सल के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो हम इसको 3 में कर देंगे। ये बहुत अच्छी बेहतरीन बड़ी बन चुकी है ये लकीर। और आप देखिए, जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझिए आप। सपोर्ट जो है तो एक जोन होता है जिसको हमको समझना होता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टॉक यहाँ पर टच किए बगैर ऊपर गया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच कर दिया। उसके बाद में आप देखेंगे आगे, अगर इसको और हम छोटा करेंगे तो
हाँ, ये तो ये 2-3 जगह से टच कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुस्तकिल 3 जगह टच कर दिया, यहाँ पर टच कर दिया, और ये हो गया चलिए सपोर्ट। यानी बीएल का जो शेयर इस वक्त के अंदर 304 पे ट्रेड कर रहा, तो उसका पहला जो सपोर्ट है तो वो है 303, 302, 301, इस तरीके से ये लाइन जो रहेंगे हम थोड़ी सी थिकनेस में बनाएंगे ताकि ये 2-3 रुपये की इतनी मोटी बन जाए। तो ये चीज़ है पहला। अगर यहाँ से मान लो ये स्टॉक ये जो 304 से नीचे आता है, तो फिर हमको दूसरा उसके पहले ड्रॉ करना होता है, तो हम दूसरा सपोर्ट इसका ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए वापस आपको आना है यहाँ पर, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और फिर इसको यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप जब देखेंगे तो हमारा दूसरा जो सपोर्ट बनने वाला है बीएल के लिए वो ये जोन है, यहाँ पर लगा दिया। जैसा कि आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये 4 मरतबा यहाँ पर उसने इस लकीर को टच करके ऊपर निकल गया। ये बन गया उसका एक और मेजर सपोर्ट, मेजर कहा जाएगा इसको, क्योंकि बहुत मरतबा टच कर दिया। ये होगा मेजर सपोर्ट। अगर मान लो ये स्टॉक 304 के बाद में उसका सपोर्ट कौन सा होगा, 300 रुपये बना, उसके बाद वाला सपोर्ट। अगर इसको तोड़ के नीचे गिरता है तो फिर उसके लिए और एक सपोर्ट कौन सा बन रहा है, तो हम यहाँ पे एक और लकीर बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, जैसा कि ये इसके लिए एक और सपोर्ट बन गया, 298 का बन गया। अगर और लगा सकते हैं तो हम लगा सकते हैं, एक और सपोर्ट कभी लेंगे तो फिर उसके लिए ये बन गया। तो ये सपोर्ट बन रहा है उसके लिए। और अब ये सपोर्टों को हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देंगे। आपको समझ में आ गया। स्टॉक जब ऐसी आपको चीज़ ढूंढना है जहाँ पर स्टॉक ऐसी लाइन उस जगह लगाना है जहाँ पे स्टॉक 2-3 मरतबा वो लाइन को वो उस रेंज को टच, प्राइस को टच करके निकल जाए। जैसे मान लो यहाँ पर हमको लग रहा है कि भाई यहाँ पर स्टॉक ने टच किया है 2-3 मरतबा, यहाँ पे लग रहा है कि टच किया इधर और फिर इधर भी टच कर दिया, तो हम इस तरीके से लाइनें खींचते हैं इसको सपोर्ट। यानी यहाँ पर आपको ये से समझ लेना है कि मान लो हमने यहाँ पर ये एक सपोर्ट लगा दिया, जैसा हमने यहाँ पर एक लाइन, मैं आपको एक बता रहा हूँ ऐसी, जैसा हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, जैसा यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर टच हुआ, ये सपोर्ट 290 के रुपये के लिए बीएल का बन गया। तो आपको ये समझना है कि स्टॉक जब नीचे आएगा तो कम से कम 290 तक आने के बाद में वो बाउंस बैक लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार यहाँ पर भी बाउंस बैक ले चुका है, यहाँ पे बाउंस बैक ले चुका है। तो हमको ये समझना था कि यहाँ से भी बाउंस बैक लेगा ही लेगा। तो ये चीज़ होती है सपोर्ट। अब आपको अलग अलग कैंडल के ऊपर देखते हैं, 15 मिनट में देखेंगे आप, उसके बाद में आप उसको 1 हावर्स में भी देख सकते हैं। जैसा मान लो अब इसको हम 1 हावर्स में करते हैं तो और पूरी तरीके से अलग हो जाता है। जैसे 1 हावर्स के अंदर भी ये यहाँ पे देख सकते हैं, अब परफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर टच किया हुआ है। तो ये चीज़ें, और इस वक्त के अंदर सपोर्ट के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ें, सपोर्ट आपको समझ में आ गया। सपोर्ट असल में क्या है कि स्टॉक का 2 या 2 से ज़ायद मरतबा किसी लाइन को टच कर ऊपर निकल जाना है, या उसके लिए सपोर्ट होता है। तो हम अंदाज़ा ये लगाते हैं कि वहाँ से प्राइस अगर वहाँ तक आता है तो वहाँ से वो वापस बाउंस बैक कर देगा, ये सपोर्ट। तो इस तरीके से हमको ड्रॉ करना होता है, और ये समझना होता है कि भाई स्टॉक में गिरावट अगर मान लो यहाँ से हो रही है, अगर मान लो ये लेवल स्टॉक ने तोड़ के नीचे आ गया, तो हमको ये समझ लेना होता है कि यहाँ से तोड़ दिया और ये लाइन को भी तोड़ दिया, तो उसके लिए अगला सपोर्ट ये। तो आपको पहले ही समझ लेना है कि 297 रुपये के ऊपर स्टॉक को मजबूत सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। तो आपको वहाँ तक आप ठहरते हो उसके आने तक, कि भाई वहाँ पर आने के बाद में आप उसमें बाइंग करते हैं, ये चीज़ है। आप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अलग अलग स्टॉक में 2 या 2 से ज़ायद मरतबा किसी लाइन को टच करके स्टॉक ऊपर निकल जाए उसको। अब हर बार ये नहीं होगा कि स्टॉक टच ही करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर स्टॉक इस तरीके से नज़दीक आया और निकल गया एकदम करीब आकर, तो भी हम इसको यही मानेंगे कि ये टच कर दिया। मगर इसके बाद में किसी को 2 मरतबा टच किया तो फिर भी उसको माना जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया सपोर्ट। अब दोस्तों रजिस्टेंस एक होता है, तो वो क्या होता है रजिस्टेंस दोस्तों? उसके लिए भी आपको चीज़ों को समझना इस तरीके से है कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। देखिए, अब ये बीएल का चार्ट के ऊपर ही हम देख रहे हैं। अब इस लाइन को हमने यहाँ पे लगाया था, ये सपोर्ट था। अब एक लाइन और लेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ये उसके लिए एक जोन बन गया रेजिस्टेंस का। देखिए,
ये रजिस्टेंस है, इसके लिए 205 और 203 के दरमियान में ये रजिस्टेंस बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ये आया प्राइस और नीचे चला गया, यहाँ पर आया नीचे चला गया, यहाँ पे आया नीचे चला गया, यहाँ पर ऊपर गया, बाद में वापस नीचे आ गया, मगर ये 2 मरतबा उसने कर दिया और आप वहाँ पे रजिस्टेंस के ऊपर खड़े हुआ है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में दोस्तों ये तो यहाँ पे लगा दिए, मगर मान लो इसको इसी चार्ट को हम 1 घंटे के अंदर कर देते हैं। 15 मिनट के अंदर आपको सपोर्ट रजिस्टेंस अक्सर देखने हैं। जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो इसको 15 मिनट में ज़्यादा करके चेक करा करें। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप मान लो ये BL का चार्ट है, ये हम इसको यहाँ डिलीट कर देंगे। अब ये है, अब रजिस्टेंस जैसे मान लो ये शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा, इसके लिए अगला रजिस्टेंस क्या होने वाला है? 315 का है इसके लिए। क्यों 315 का है? शेयर तो यहाँ ट्रेड कर रहा, यहाँ तो टच है, मगर यहाँ देखो यहाँ टच कर दिया, यहाँ टच कर दिया, यहाँ टच कर दिया, 3 मरतबा यहाँ टच हो गया। इसके लिए 315 का अहम रजिस्टेंस है। उसके बाद में अगर यहाँ से वापस वो बाउंस बैक ले सकता है, इसको तोड़ेगा तो फिर ऊपर निकल जाएगा, तो ब्रेकआउट होगा उसके अंदर। तो फिर अगला रजिस्टेंस देखेंगे हम कहाँ पर है उसके लिए। तो अगला रजिस्टेंस के वास्ते फिर और हमको एक लगाना पड़ेगी, यहाँ पर एक और लकीर लगा देंगे। जैसा कि मान लो इधर देखिए, लॉन्ग चार्ट देखना है हमको, समझे आप? लॉन्ग चार्ट में समझ में आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो रजिस्टेंस यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, वो टिका नहीं वहाँ पर। तो ये भी अगर रजिस्टेंस 321 रुपये का उसके ऊपर ये है। उसके बाद अगर देखेंगे हम तो क्या है, 321 का लेवल जब टूटेगा तो उसके बाद में दोस्तों आखिरी फिर उसके लिए एक और रजिस्टेंस है। वो कहाँ पर है? वो है यहाँ पर 338 के ऊपर। तो ये चीज़ें दोस्तों रजिस्टेंस है, जो समझे आप। रजिस्टेंस समझ ऐसा है कि स्टॉक का ऊपर जाके किसी लकीर को टच कर नीचे आ जाना, ये रजिस्टेंस है। अगर रजिस्टेंस टूट जाता है फिर स्टॉक का ब्रेकआउट हो जाएगा। नीचे बड़ी कैंडल देखना होंगी आपको, क्या ग्रीन कैंडल बड़ी से बन गई होंगी, तो फिर वो तोड़कर बाहर निकल गया और वहाँ पर फिर उसने टिकना भी चाहिए। ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक लोग उसमें बाइंग कर लेते, मगर नहीं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया ग्रीन कैंडल के साथ में, मगर अगली भी कैंडल ग्रीन बनना, और दूसरी बात है कि यहाँ पर उसने टिकना, स्टॉक ने ऊपर चलना है ऐसा कम से कम। अगर यहाँ पे जाता और फिर वापस नीचे आता तो ब्रेकआउट हुआ नहीं फिर उसका। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है। ब्रेकआउट होने के बाद में उसने वहाँ पर कुछ टाइम बिताना, उसको असल ब्रेकआउट कहा जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ चीज़ें आपकी बाकी रह चुकी होंगी, तो वो देख लेंगे, आपने कमेंट कर देना। मगर ये चीज़ें है कि आपके लिए ज़रूरी था सपोर्ट और रजिस्टेंस किस तरह के ड्रॉ करते हैं, और ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत है दोस्तों। आप भी क्या करा करेंगे, रोज़ाना 10-5 चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रजिस्टेंस ड्रॉ करा करें, ताकि उनको रोज़ाना देखा करें जब मार्केट क्लोज होता है तो, कि भाई कितनी मरतबा वो अपने जो सपोर्ट लगाए थे उस पर स्टॉक आया और निकल गया, या फिर ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। वो चीज़ें आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतरीन करने वाली है। अब ये है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। किसी अगले वीडियो के अंदर दोस्तों हम इस तरीके से लाइनें होती है, जैसे मान लो आप हम यहाँ पर एक एरो लगा रहे हैं, तो एरो को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया हूँ, तो ये एरो ड्रॉ होते हैं। उसके बाद में रे है, उसकी अलग अलग चीज़ें हैं, वो देखेंगे। मगर असल जो चीज़ ज़रूरी है वो सपोर्ट और रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वो इंटरडे वाले करते हैं बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉ, मगर हम नहीं करते। वो चीज़ें हैं, देखेंगे, अगर आप कहेंगे तो वो भी बना देंगे। मगर ये चीज़ें ज़रूरी है। आज हमने इस वीडियो के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीखा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।